गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय। गुरु माँ आशुतोषांबरी जी की जय। बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी की सच्चे दरबार की जय। जो लोग साइड में हैं सामने आ जाएं। और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझना है और उन प्रश्नों को इस तरह से समझेंगे हम सभी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है तुम इसको समझो, तुम इसको जियो। अक्सर इंसान क्या जीता है कि मुझे इतने दिन पहले उसने गाली दिया था, मेरा इतना पैसा चला गया, मेरे घर का कोई प्राणी। अध्यात्म का एक नियम आप समझ लो सुंदर कि जो हो गया, जो बीत गया, जो भूतकाल में है उसे भूल जाओ, खत्म। आप उसमें कुछ नहीं बना सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हो चुका हो। इसीलिए चुका है कि ट्रांसलेशन में उसकी व्याख्या होती है। वो हो चुका, वो अब वो चेंज नहीं होगा। गाली दिया तो दिया, नफा हुआ तो हुआ, नुकसान हुआ तो हुआ, अब बदल नहीं सकते। लेकिन एक चीज आपके हाथ में, फ्यूचर, भविष्य में बेटी की शादी कैसे होगी, व्यापार कैसे चलेगा, जीवन कैसे होगा। अक्सर लोग लाइफ की चीजों को सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम भविष्य की चिंता भी मत करो, इससे भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सोचने से क्या हो जाएगा। तो उनसे पूछा कि प्रभु तो फिर करें क्या। भगवान ने कहा सुंदर बात, वर्तमान चल रहा है, तुम वर्तमान को जियो। क्योंकि यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है, यदि तुम कुछ कर सकते हो तो वर्तमान में तुम कर सकते हो। यदि तुम विचारों के माध्यम से भी करना चाहो तो वर्तमान को संवारो। कुछ भी संवर सकता है तो वर्तमान से, इसलिए वर्तमान जो चल रहा है इसको जियो। यही है ज्ञानी का जीवन। वर्तमान में हम आपको क्यों ला रहे हैं, इसके पीछे ये भूमिका क्यों है, इसको बहुत जानना जरूरी है। हम सभी ने सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से, गुरु की दया से, अनुकंपा से समय के पूर्ण गुरु को प्राप्त किया, समय के पूर्ण सतगुरु को प्राप्त किया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चले। अब गुरु का पथ एक ऐसा पथ है, गुरु का पथ अगर हॉस्पिटल समझें, विद्यालय समझें, जो भी समझें, तो यदि हॉस्पिटल समझें तो यहाँ पे एक जिसको सर्दी जुकाम है, छोटी सी बीमारी है, और एक जिसका भयंकर ऑपरेशन होना है, वो सब एक ही हॉस्पिटल में। अगर विद्यार्थी LKG UKG जो प्ले, आजकल प्ले स्कूल भी चल रहा है, बच्चे उसमें खेलते हैं, सीखते हैं, 2-2.5 वर्ष के बच्चे भी उसमें एंट्री ले लेते हैं, दे दिया जाता है। वो यहाँ तक कि उनकी शारीरिक क्रियाओं के प्रति भी, दैनिक कार्यों में भी उनका कंट्रोल नहीं होता, उन बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते हैं। और फिर PhD MPhil डिलीट आगे की उपाधियां। तो गुरु दरबार अगर इस रूप में भी देखा जाए तो प्ले और उच्च से उच्च शिक्षा भी गुरु दरबार में ही प्राप्त होता है। गुरु एक ही गुरु सबसे छोटे प्रतिदिन एक दिन के विद्यार्थी को भी और सैकड़ों जन्मों हजारों जन्मों के विद्यार्थी को वही गुरु डील करता है, पढ़ाता है, समझाता है, सब कुछ। अब वो स्वतंत्र है, सबको पढ़ाने में स्वतंत्र है। ये उसका निर्णय है कि कैसे पढ़ाएगा वो, ये आपके अनुसार नहीं चल रहा है। ये सृष्टि है जो कुछ चला रहा है आपका जीवन। आप चिंतन कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने एक बात कहा, उसको समझिए। आप जीवन को सुगम बनाना है, आपको सरल बनाना है, तो उसको समझिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म की छूट सिर्फ आपके ऊपर है।
लेकिन उसका फल क्या होगा, इट इज नॉट इन योर हैंड, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। चाहे कितने भी कर्म आप कर लें, कैसे भी कर्म कर लें, और इसी रहस्य को इंसान नहीं जानता, इसीलिए मार खाता है। हमसे अक्सर लोग मिलते हैं, एक दो नहीं, मैंने कितने लोगों के जीवन में, कि उनको ऐसे लगता है कि बस मेरे हाथ में बस ये सब आया, ये मेरा काम हुआ समझो, बस मैं बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, और कई कई वर्ष हो जा रहे हैं लोगों के हाथ में वो चीज आ नहीं रही है। कारण क्या है? सब कुछ होने के बाद भी बिगड़ जाता है, रह जाता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है काम फाइनल होने में, लेकिन फिर भी अटक जाता है, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि वो कर्म कर सकते हैं, सिर्फ फल में उनका अधिकार नहीं है। आप जैसा चाहें कि वैसा हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो जाने के लिए वह स्वतंत्र है करने के लिए। अगर वो नहीं देना चाहेगा तो आप लाख प्रयास करने, कुछ नहीं होने वाला। अक्सर दुर्योधन ने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊं और हार जाऊंगा, क्योंकि अगर वो 1% ये सोचता कि मैं हार जाऊंगा तो महाभारत युद्ध ही नहीं रहता। वो उसको गर्व था, भीष्म पितामह गर्व, उसको था कि मेरी सेना को कौन हराने वाला। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण, शल्य, ऐसे ऐसे महारथी। पांडवों के पास क्या 5 पांडव, उनकी हमारी सेना भी हमारे से छोटे, उनके पास पूंजी भी छोटी, हम राजा हैं, हमारे पास सारा खजाना है, उनके पास खजाना भी नहीं है, हमारे 11 साल तो फिरे, पैसा भी नहीं। इसका मतलब मैं ही जीतूंगा। 100% वो हर व्यक्ति युद्ध के पीछे और हर चीज करने के पीछे आश्वस्त रहता कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन फिर हार गया, क्योंकि ये भूल गया कि कर्म फल का निर्धारण कोई और करता है, सिर्फ तुम कर्म कर सकते हो, निर्धारण कोई कर रहा है, लेकिन निर्धारण करने वाले कहा कि इसको हराना है, तो तुम लाख कितनी ही शक्तियां क्यों न अर्जित कर लो, तुम हारोगे, क्योंकि वो चाहता तुम हारो। तुम अधर्मी हो, तुम पापी हो, तो तुम्हें डरना चाहिए, घबराना चाहिए। तुम्हारे पास तीनों लोगों की अगर संपदा हो तो भी तुम हारोगे। कितने सरोवर बना लो, कितने महल खड़ा कर लो, कितने बिल्डिंगें खड़ा कर लो, चाहे कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ा कर लो, लेकिन यदि ईश्वर ने चाहा कि तुम हारो तो तुम हारोगे। यह कर्म तुम्हारा चाहे कितना कलेक्शन करके, कितना संचय कर लो, सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है आपको बहुत कमजोर दिखता है, 4-5 लोग क्या कर पाएंगे, लेकिन भूल गए आप, फिर से भूल गए, फिर से भूल कर रहे हैं। महाभारत 5 पांडवों ने जीता। आपको सोचना चाहिए, विचार करिए, साधना कीजिए, जुड़ जाइए, साधना की गहराई में डूबिए और सोचिए कि सच किसके तरफ है। कोई इसलिए नहीं जीतता कि उसके पास बाहरी वैभव, बाहरी शक्तियां, बाहरी पैसा, बाहरी शस्त्र कितने हैं। कोई इसलिए जीतता है कि कृष्ण किसकी ओर है। और बाहर से मत पूछो, अंतरात्मा में डूबो, जाओ अपने अंदर आत्मा में और पूछो। यदि तुम्हारा मन कह रहा है तुम बहुत बड़ा महान है, तो तुम दुर्योधन हो। मन से जब भी पूछोगे तो तुम्हारा मन यही कहेगा, अरे तू जीत रहा है, तू तेरे साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे कृपाचार्य सब लाइन में लग जाएंगे, ये कर्ण वगैरह सब धाराशायी हो जाएंगे। भीष्म पितामह को सांस लेने की फुर्सत जो है वो सांस नहीं ले पाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा। कहां खो रहे हो, किस भूल में हो? पूर्ण शक्ति से आज तक कोई उलझकर जीत नहीं पाया। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी, जब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी छोटे से बालक थे, उन्होंने कहा आज समय को आवश्यकता है कि किसी महापुरुष को अपना बलिदान देने की, तो निर्भीक होके, मायूस होके नहीं, अपने अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य भर के एक कठिन संकल्प करके श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, नमन है 7-7 बार श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा। और श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने जाकर औरंगजेब ने क्या क्या जुर्म नहीं ढाए। लोग सोचते हैं कि शीश कलम हो गया, शीश कलम कर कर भी कोई जीत जाता है। जीतता कैसे है? और
औरंगजेब हार गया, हतोत्साहित हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं जब जुल्म करूंगा, जब मैं अपराध करूंगा, जब मैं पीटूंगा, मारूंगा, काटूंगा, बोटी बोटी नोच लूंगा, चिमटे से नोच लूंगा, कलेजा निकाल लूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, तो मैं भूल गया इस सतगुरु के संकल्प के आगे सब व्यर्थ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने कहा अपने दोनों शिष्यों से कि तुम लोग चले जाओ, क्योंकि औरंगजेब की नीयत ठीक नहीं है। उसने कहा इस्लाम अपना ले, नहीं तो तुझे एक जान से मार देंगे। और हंसने लगे, बोले इतनी जुल्म की इंतहा कर देंगे कि तुझे सोच नहीं सकता, इतना इतना पीड़ा पहुंचाएंगे, इतना दुख और इतना दर्द देंगे। वो मुस्कुराने लगे। तो क्या आधार था जिस पर मुस्कुरा रहे थे वो? क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि तेरे पापों में, तेरी हैवानियत पर, तेरी क्रूरता पर मेरा ज्ञान विजयी होगा, मेरा संकल्प विजयी होगा। वो दृढ़ता थी उनके अंदर, हिला दिया उन्होंने। वो बंदा बहादुर, सत सत नमन है ऐसे बहादुरों को। उसकी उस बहादुरी पे नहीं, उसकी उस बहादुरी पे जो उसके अंदर गुरु के चरणों में लाख लाख बार मिटने को सिखाती है। उसके बच्चे का, छोटे बच्चे का सीना चीर दिया, कलेजा नोच के उसके मुख में ठूस दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसका नक बोटी बोटी काटा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के दो शिष्यों को पकड़ा और औरंगजेब ने कहा, जो उसने घटना घटाई, लोग हैरान रह गए। बोले इन दोनों को काटो इसके गुरु के आगे, कि शायद गुरु पिघल जाएगा, डर जाएगा, मेरे बच्चों को मत मारो। उनके सामने उनका कत्ल किया। उन शिष्यों से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले थोड़ा ऐसा है, मुझे अंतिम ख्वाहिश। बोले अंतिम ख्वाहिश क्या है? बोले ऐसा है, मुझे मारो, काटो, जो करना करो, इसकी कोई समस्या नहीं, मगर अंत समय में मेरा मुख, मेरी आंखें गुरु को देखती हूं, इस एंगल में मुझे रखना। मैं मरना भी चाहता हूं तो अपने गुरु को देखते हुए, दीदार करते हुए, रज रज कर पी लूं, इस जीवन को सार्थक कर लूं, इन आंखों को, नेत्रों को सार्थक कर लूं, कहीं थोड़ा डर ना जाए। मेरे सामने मेरे गुरु को करना। तो जो कसाई था तो वो काटने लगा, तो शिष्य ने कहा कि ये क्या कर रहा है तुम, कितनी बड़ी भूल कर रहा है। ऐसा कर कि तू यहां से काट रहा है, पोर पोर काट, तेरे को पोर पोर काटने के लिए कहा गया, यहां से काट। तो कसाई भी हैरान हो गया कि किस मिट्टी के बने हैं ये, किस जज्बे को इनको प्रदान किया गया है। ये तो मेरे जुल्म पर भी भारी पड़ रहे हैं। इनकी सात्विकता, इनकी दृढ़ता, इनकी गुरु के चरणों में समर्पण, इनका प्रेम, इनका भाव, इनकी श्रद्धा, हमारी उसकी हैवानियत को भी हिला दिया उन्होंने। वो पोर पोर काट कर भी हार गए और गुरु के सेवक, गुरु के शिष्य, गुरु के जाबाज जीत गए। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद भी हार जाता, मरने से कोई हारता नहीं। ये है सिक्खी। लोग गलत सोचते हैं, समझते नहीं सिक्खी मतलब क्या है। सिक्खी मतलब डिसाइपल, सिख मतलब शिष्य। और सिख कोई कौम नहीं होती, वो हर एक व्यक्ति, वो हर एक जीव जो पूर्ण गुरु के शरण में आ गया, वो सिख है, वो सिख है। वो अब उसको एक कौम बना दिया, एक बांध दिया एक दायरे में कि जो पगड़ी बांध लेगा, कड़ा रख लेगा, कृपाण रखे, केस कचहरा, वो सिख होगा। नहीं, वास्तव में नकली सिख हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आधार पर मैं प्रमाण के साथ, दावे के साथ कहता हूं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का यह है, सोई सिख सोई गुरु है भाई, जिन ज्योति ज्योत मिलाई। आप कड़ा पहन ले, आप कृपाण पहन ले, आप कंघा रख ले, आप केस रख ले, आप नहीं, आप सिख नहीं है। पगड़ी बांधने से कोई सिख नहीं हो जाता। सिख होता है जिन ज्योति ज्योत मिलाई। पूर्ण गुरु का दीदार कर लेना अपने घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुर चुलान। जो घर में ईश्वर को दिखा दे, वो गुरु है, उसे प्रणाम है। आज मैं यहां पर एक उत्तर देने के
के लिए बैठा हूं, उसकी कृपा से, उसकी प्रेरणा से वो कर दे। आज हमारे प्यारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष भगवान, मैं महाराज कहता था लेकिन आज मैं भगवान कह रहा हूं, क्योंकि वो भगवान हो चुके हैं, ईश्वर हो चुके हैं, परमेश्वर हो चुके हैं। धरती पर जब कोई महापुरुष रहते हैं तो महाराज होते हैं, संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, लेकिन परम अवस्था में वह ईश्वर होते हैं। आज वो ईश्वर स्वरूप है, पारब्रह्म स्वरूप है। तो लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। आप सोचिए, दो चीजें हैं, एक है मैनेजमेंट, एक है व्यवस्थाएं, और दूसरी चीज है अवस्थाएं। व्यवस्थाएं लोग देखा करते हैं, व्यवस्थाएं चतुर धूर्त लोग देखा करते हैं, मन के अंदर कपट भी रख के देखा करते हैं, षड्यंत्रकारी देखते हैं, हर प्रकार के लोग व्यवस्थाएं देखते हैं। पूरी सब्जी कितना बनना है, कितना पैसा किस बिल्डिंग में लगाना है, कितना सरोवर बनाना है, किससे कितना ऐंठना है, किससे कितना माल कहीं खाना है, रसगुल्ले कैसे खाना है, एसी में मौज कैसे उड़ाना है, ये व्यवस्थापक लोग सोचते हैं। ये मैनेजमेंट है जो चूसना जानती है। पैसा दे, पैसा दे, 5 लाख तू दे, 10 लाख तू दे, 10,000 तू दे, 20,000 तू दे, 50,000 तू दे। ये एक एक रिक्शे वाले, एक एक मजदूर को नहीं छोड़ते, ये खून चूसने वाले। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने मसंद साड़े थे, क्यों साड़े थे? मसंदों को जलाया था, क्यों जलाया था? क्यों? व्यवस्थापक लोग। इसलिए हमेशा जानना, व्यवस्था और अवस्था दो चीजें हैं। व्यवस्था अलग है, अवस्था अलग है। व्यवस्था काम है मैनेजमेंट का, उन अपूर्ण लोगों का, उन अक्षम लोगों का काम है व्यवस्था देखना, जो आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण नहीं है, संतुलित नहीं हुए हैं। इसलिए व्यवस्थाएं हमेशा गड़बड़ होती हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से संपन्न नहीं है। और अवस्था देखना सदगुरु का काम है। अवस्था पर कोई कार्य नहीं कर सकता, या आप स्वयं कार्य करें या तो आपका गुरु कार्य करे, बीच में दूसरा कोई बिचौलिया कार्य कर ही नहीं सकता। ना उसकी पहुंच है, ना वो कर सकता है। कुछ मिथक धारणाएं हैं जिनका समाधान ले लें, ये उसकी कृपा से आपको मिल रहा है, आपके मन में चल रहा है ना विचार कि महाराज जी जब समाधि में चले गए तो अनेक गुरु कैसे आ गए, अनेक चीजें व्यवस्थाएं कैसे हो गई, गुरु मां आशुतोषांबर जी कैसे आ गए, बाबा आशुतोषांबर जी कैसे आ गए, कैसे व्यवस्थाएं हुई। आप क्या सोचते हैं? पूर्ण गुरु इतना हल्का है कि अपने मिशन को ऐसे ही हवा में छोड़ के चला जाएगा? अपने उन शिष्यों को जो उसके ऊपर अपने प्राण, अपने जान, अपने रक्त की एक एक बूंद, श्वास की हर एक बूंद, श्वास के हर एक कतरे को जो समर्पित करते हैं, वो ऐसे छोड़ देगा उसको? सखी, प्रेम तो दोनों तरफ पलता है, समझ जलता है तो परवाना भी साथ ही जलता है। तो ऐसा छोड़ के जाने वाला नहीं है। उसने आपकी बुद्धि से कहीं अधिक परे वो अपने मिशन को, एक एक कार्य को, एक एक सिस्टम को संपूर्ण करके गया है। वो जाना आना सब उसका खेल है, वो उससे कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो परम विजयी है, सबका मालिक है, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वंतर्यामी है। जब राजा जनक की सभा में सारे राजा गए और धनुष उठाने माता सीता की ओर देखकर हमारा विवाह हो जाएगा, राम बैठे थे, राम अधीर नहीं हुए। राम सबसे लास्ट में गए, जब सबके पसीने निकल गए, सबने काम कर लिया, राम बैठे हुए थे गुरु के चरणों में अपना बैठे। वो पता है उसको पता है वो अधीर नहीं होता है, कहीं धनुष टूट गया तो मेरी सीता चली जाएगी ना। उसको पता है किससे क्या करवाना है और किसको कितना करवाना है। आप कितने बड़े बली हो, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े बलशाली हार गए। राजा जनक घबरा गए कि अब लगता है पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। माता सुनैना का धैर्य चला गया। राजा जनक भी मतलब जो इतना धैर्यवान थे, उनका धैर्य, क्योंकि धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह द्रविद्या सत्यम अक्रोध है दशकम धर्म रक्षण। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का संयम, मन वाणी कर्म एकता, उत्तम विद्या, अक्रोध, संतोष, पवित्रता, ये 10 दिव्य गुण है। राजा जनक ब्रह्मज्ञानी थे, उनका धैर्य भी निकल गया। वैदेही कहलाते हैं। लगता पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब मेरी पुत्री का कोई विवाह नहीं हो सकता।
क्योंकि मैंने शर्त, क्या मेरी मति आई, मैंने कैसा शर्त रख दिया, इस धनुष को जो उठाएगा, जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री का वर होगा। लेकिन कोई हिला भी नहीं पाया। लगता विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। मैंने गलत प्रतिज्ञा ले ली, मैंने गलत संकल्प कर लिया। सब कापुरुष के कापुरुष हैं, सबके सर झुके हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया भर के डींगे मारते, मैं महारथी, मैं फलाना, मैं बलशाली, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं, सबके सर झुके हुए। और ऐसे समय में लखन बोले कि अरे कैसी बात कर रहे हैं, जिस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठे हों, वहां ऐसी बात करने की कोई हिम्मत नहीं करता। राजा जनक, अगर मेरे प्रभु मुझे आज्ञा दे, ऐसे धनुषों को तो मैं कैसे कब का तोड़ देता। गुरु ने कहा, बेटा शांत, तेरा काम नहीं, तू तोड़ेगा तो काम बिगड़ जाएगा। तब श्री गुरु विश्वामित्र जी ने श्री राम को आदेश दिया, जाओ उठो राम भंजो धन चापा, हे राम उठो, तो धनुष को तोड़ दो, इस अहंकार को तोड़ दो, इस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ दो। और श्री राम उठे, बोले अब चीटी पहाड़ चढ़ने चलिए। सबको था कि नहीं, कुछ नहीं हो पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्री राम उठे और श्री राम ने सिर्फ धनुष का प्रत्यंचा नहीं चढ़ाया, उसको प्रत्यंचा चढ़ाते उसे 2 खंडों में तोड़कर रख दिया। लोग कहने लगे, हाउ इट मे बी पॉसिबल, संभव कैसे, असंभव है, कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता, क्यों नहीं तोड़ सकता? याद रखें, जहां पूर्ण गुरु है, जहां शक्ति है, जहां सामर्थ्य है, जहां प्रभु है, वहां किंतु परंतु जैसे शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता। वो छोटी अवस्था में हो, बड़ी अवस्था में हो, आयु में छोटा हो, वैभव में छोटा हो, पैसे में छोटा हो, आपको दिखेगा ऐसा, पर सच ऐसा होगा नहीं। चिड़ियाते मैं बाज लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम का हम, 1.25 लाख देख लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम का हम। ये है गुरु की। तो जहां सब समर्थ है, जो सब शक्तिमान है, जो सर्व अंतर्यामी है, वो चाहे प्रत्यंचा चढ़ाए और चाहे धनुष को तोड़कर रख दे। आपको परखना ये नहीं है कि प्रत्यंचा टूटेगी कि नहीं टूटेगी, धनुष उठेगा कि नहीं उठाएगा, ये आपका काम नहीं है सोचना। आपको ये परखना है कि गुरु है कि नहीं है, पूर्ण है कि नहीं है, आपको ये देखना है। पूछा था कभी मक्खन सालवाना से कि कैसे उस श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी को कैसे उसने परखा, कैसे जांचा? उसका नाव फंस गया। उसने कहा, सच्चे पातशाह, मेरे नाव को इस तूफान से बचा लोगे, मेरे जीवन को बचा लोगे, मैं 500 सोने की मोहरें आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। हे सच्चे पातशाह, मेरे ऊपर मेहर करिए, दया करो मेरे पे। मैं आपको ये संकल्प करता हूं। आजकल लोग संकल्प करना भूल गए हैं। सीखो मक्खन सालवाना से। लोगों के जीवन में उलझे हुए हैं, संकटें आती हैं, लेकिन वो कभी मन्नत नहीं मांगते, कभी संकल्प नहीं करते। किसी चीज के एवज में कोई चीज देनी पड़ती है तो हो जाता है, अन्यथा फ्री में तो सब मांग रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब इसे आप कुछ भी समझ लें। आपको भी अपने जीवन को सुधारने के लिए, जीवन के कष्टों को टालने के लिए मन्नत मांगनी होती है। मक्खन सालवाने ने मांगा, ये सच्चे पातशाह जहां कहीं भी हो, हे मेरे रब, मुझे बचा ले, मैं तुझे 500 मोहरें चढ़ाऊंगा। सच्चे परमात्मा को स्वीकार हो गया, सच्चे रब को स्वीकार हो गया। रब ने क्या किया? उसके जहाज को बचा दिया। उस भयंकर तूफान से वहां बचने वाला कोई नहीं था, सब डूबने वाले थे, सारा माल सबाब सब डूबने वाला था। 500 मोहरें छोटी बात थी, उसपे तो करोड़ों का माल भरा पड़ा था। जाने कितने व्यापारियों को पूरा जहाज बचा दिया। और जब उसने वो आया तो उसके पहले गुरु कह गए थे कि बाबा बकाले। अब उसको पता नहीं था कि यहां बकाले में पूर्ण गुरु कौन है।
अब दुनिया तो पहले ही है डोंगी पाखंडी दुनिया भर के घूम रहे, सच्चा कोई एक होता बिरला, लाखों करोड़ों, देने वाला एक है, लेने वाले सारे हैं, बाकी सब वहां दुकान खोल के बैठ गए, मैं जी पूर्ण गुरु, मैं जी सदगुरु, मैं जी गुरु, मैं जी गुरु, मैं जी गुरु, मैं ही हाँ, मैं ही हाँ। सब सोचते थे वैसा जी शायद ये, सब अपनी दुकानदारी पहन के बना के बैठ गए जी मैं ही। अब बाबा बकाले में गुरु आएगा सबको पता है, लेकिन सही कौन है? सब अपनी दुकानदारी। आ जाइए 2025 का महाकुंभ लगा हुआ है, 40-50 किलोमीटर में पूरे दुकानें हैं। आप ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, सर पटकते पटकते रह जाएंगे, सच को खोज नहीं पाएंगे अगर आपने सही कसौटी नहीं ली तो। मक्खन सा लबाने वाली अगर कसौटी आपने नहीं ली फिर आप खोज नहीं पाएंगे। इतनी दुकानों में कहां खोजेंगे आप? सबके ललाट में तेज है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर तिलक है, माथे तिलक, हथमाला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, है ना? माथे तिलक, मधुरिया बानी, दगाबाज की यही निशानी। सब दुनिया भर की बातें, कोई भजन सुना रहा है, कोई सत्संग सुना रहा है, कोई पंडाल सजा रहा है, कोई विदेशी छोरियां नचा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। सब अपना तामझाम फैलाए हुए हैं, लेकिन सही कसौटी किसी के पास नहीं है। सब रसगुल्ला खाने वाले बने हुए हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों के बीच में सदगुरु सिर्फ एक होता है। जंगल में तो फिर भी छोटे से जंगल में, हर जंगल में एक एक शेर होता है, लेकिन सदगुरु पूरी दुनिया में कहीं कोई बिरला होता है। पूरे विश्व में लोग परखते हैं। श्री गुरु आशुतोष जी महाराज जी ने एक बात कहा, सदगुरु की कसौटी क्या है? पहले समझिए। आज मैं पूछता हूं लोगों से, वो लोग जो वर्षों तक सत्संग सुनते रहे, आज उनको कसौटी नहीं पता है। सीखो मक्खन सा लबाने से। वो गया, सबको मिला, सबके पास 2-2 मोहरे रखा। उसने कहा कि मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूं ये सच्चे पातशाह, तुम ही पहचान लेना। तुम मन की जानता है, तू हृदय की जानता है, तू सबके अंतर घट को पहचानता है। मेरी भी विनती सुन ले हिमाल का, मैं तन नहीं जानता तू किथे है, किस रूप दे विच है, किस तरह दे है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन तुसी सारे बारे जानते हो। आप जानी जा रहे हो, आप सब जानते हो। हे मालिक, मैं 2 मोहरे चढ़ाऊंगा, तुम मुझसे 500 मांग लेना, बस मैं पहचान जाऊं कि तुम ही हो। सबके आगे 2-2 मोहरे चढ़ाता क्या सोने के, सब खुश होकर ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसे ऐसे। हमारे गुरुदेव परम पूजनीय परम वंदनीय सर श्री आशुतोष जी महाराज जी कहते हैं, ऐसे करने का क्षमता, जिसको औकात कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु, पूर्ण गुरु के पास होता है। ऐसे करने का मतलब आ मैं तुझे अपनी शरण में लेता हूं और तुझे मैं सत्य के पत्ते मिला दूंगा। मैं तुझे अपने शरण में लेता हूं। और ये कहने की क्षमता सिर्फ इन्हीं में है। पहचानो इनको, देखो, अगर अभी तक नहीं देखा था अब देखो, समझो इनको। ऐसा करने की क्षमता क्या? मैं तुझे अपनी शरण में लेता हूं, तुझे पार करा दूंगा, ये मेरे अंदर क्षमता है। ये कहने की क्षमता सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी में है, गुरु मां आशुतोषामृत जी में है, बाबा आशुतोषामृत जी महाराज जी में है। ढंके की चोट पे कहता हूं, हाँ मैं महादेव ढंके की चोट पे कहता हूं, गवाही देता हूं, प्रमाण देता हूं, इसमें तनिक भी लेकिन नहीं है। You cannot change the truth, but the truth can change you. आप सत्य को बदल नहीं सकते, सत्य आपको बदल सकता है। आपको बदलना होगा, सत्य नहीं बदलेगा। सत्य बदलेगा ही नहीं, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं। सत्य हमेशा सत्य रहता है, और जो बदलता रहता है वो सत्य होता नहीं। वो समय का सूर्य है, वो ज्ञान का सूर्य है, वो पूर्ण है, वो सद्गुरु है, वो महान है, वो भगवान है। आप क्या बदल पाएंगे? आप बदलते बदलते उस दीवार में सर टकरा टकरा के सर लहूलुहान कर लेंगे, मगर सच को आप बदल नहीं सकते। जिसको बोल दिया, जिसको कह दिया, जो है सो है। महापुरुष आते हैं, वो अपनी मस्ती में आते हैं। हाथी अपनी चाल से चलता है, वो किसी कुत्ते के भौंकने से हाथी अपनी चाल को बदलता नहीं। रावण ने अपना प्रयास कर लिया, कुंभकर्ण ने अपना प्रयास कर लिया, कंस ने अपना प्रयास कर लिया,
और दुर्योधन ने अपना प्रयास कर लिया, लेकिन किसी के प्रयास करने से सत्य बदलता नहीं। सत्य सदैव अपने आप को सिद्ध करके रहता है। एंड द ट्रूथ एंड द परफेक्ट एंड नो मी हु एम आई। अरे दीवानो जरा पहचानो, सच को आप नहीं झुका सकते, सच को आप नहीं मिटा सकते, सच आपको बताएगा। मक्खन सा लवाणा ने पूछा, जब सबके पास गया, दो मोहरे में सब खुश है आशीर्वाद दे रहे थे। वो अंदर में समझ गए सारे पाखंडी ने, ये सारे ढोंगी ने, एक तरफ से सबकी दुकानें, उजले चेहरे और उजले तिलक, उजले बाणी और वस्त्र, और सब अपने आप को धुरंधर महात्मा कह रहे हैं, पर सब पाखंडी हैं। इसमें से कोई भी अंतर्यामी नहीं जो मेरे मन की बात को समझ सके और जान सके। और पूर्ण गुरु जिधर भी होगा वो अंतर्यामी होगा, मुझे वो पहचानेगा, मैं उसे पहचानूंगा। यही प्रीत की रीत है, यही प्रेम की रीत है, इसी से संबंध जुड़ता है। इसमें से किसी की औकात नहीं जो मेरे अंतर आत्मा के संबंध को जोड़ ले और मुझे सत्य तक, सचखंड तक पहुंचा दे, किसी के पास नहीं। याद रखना, जब भी गुरु को परखने जाना, याद रखना गुरु अंतर्यामी होता है, उसे बाहर से गल करने की जरूरत नहीं, अंदरों को सुनता है, जानता है, अंदर की जानता है, अंतर की सुनता है, वो गुरु होता है। हालांकि कसौटी और भी हैं, जो पूर्ण गुरु की कसौटी आपने सुना है, मैं फिर से दोहराऊंगा, चिंता मत करना, छोड़ूंगा कुछ नहीं। पूरे गुरु का बेटा हूं, रखूंगा कुछ नहीं, सब दूंगा। जो सच्चा दरबार होता है, हर प्रश्न का उत्तर उसके पास होता है। बाकी लोग तो भागते हैं, मीडिया का सामना नहीं कर पाते, छिप जाते हैं, पीछे पीछे से अपहरण करके रात में वीडियो बनाते हैं, फिर कहते हैं ये देखो, वो देखो, ये देखो। इससे कुछ नहीं होगा। ज्ञान का सूर्य है, आपके वीडियो से, आपके प्रपंचों से फंसने वाला नहीं है। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। मारो। Energy neither can be created nor be destroyed, it can be changed one form to another form. एक मारोगे दूसरा, दूसरा मारो तीसरा, बदलता रहेगा, लेकिन असत्य को समाप्त करके रहेगा, अधर्म को समाप्त करके रहेगा। कहां तक मार पाओगे? कैसे खत्म कर पाओगे उस ज्ञान के सूर्य को, उस सत्य के संदेश को कैसे गला घोट पाओगे? आपके पापों से, आपके जुल्म से, आपके क्रूरता से बड़ा है उसका कृपा, उसकी अनुकंपा। उसने फिर लाकर खड़ा कर दिया। आपने तो सिर छेद कर दिया, आपने तो काट दिया, मार दिया, लेकिन फिर भी खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी रहमत, उसकी कृपा, उसकी दया आपके क्रूरता से, आपके षड्यंत्रों से कहीं अधिक बड़ी है। यही तो आपका बुद्धि फेल हो गया, लग नहीं रहा है। बिकॉज गॉड इज नॉट ए टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट बट ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। राम तर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारा सुनो भवानी। सच को बदलने की कोशिश मत करो, दीवार से सर मत टकराओ, लहूलुहान हो जाओगे। ऐ नादानो, समझ जाओ सत्य के आगाज को, उसकी कृपा को। मक्खन सा लवाणा ने कहा, कोई और भी है यहां? बोले बोरे चिरंदा एक तेगा तेगा। अक्सरा सत्य को ऐसे किनारे करके, गंदा सा नाम देके, अपमानजनित वर्ड बोल के लोग सोचते हैं शायद दरकिनार कर देंगे। उते बोरे चिरंदा तेगा तेगा। आज बहुत सारे लोग माँ का अपमान भरे शब्द बोल देते हैं, बाबा जी के लिए अब बोल देते हैं। पर मैं कहता हूं, नादानो सुधर जाओ। अगर समझ ना आए तो समझो पहले, तो लो फिर बोलो, थिंक बिफोर स्पीक। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए कर्म के इतने भयंकर पोटली बना लो कि तुमसे ढोया ना जाए। रोते रोते नरकों में सड़ जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, संत की निंदा बहुर बहुर अवतार, संत की निंदा नाम का बहुत बहुर अवतार। संत की निंदा मत करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रह जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। मालिक से कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। आप किसी की बातों में आ जाते, ये समस्या है। मक्खन साहब किसी की बातों में नहीं आए, उतने का उधर कौन है, उतने का ये है, उतने का उतने नहीं आया। उसने अपने अंतर आत्मा की सुनी, अपने अपने आप की, अपने आत्मा की आवाज को सुना, और उसने अंतरात्मा से संवाद किया। जब भी गुरु के पास, गुरु को परखना हो, जानना हो, अंतर से संवाद करो। भूल गए तुम, ब्रह्मज्ञानी होकर भटक गए तुम, क्यों डींगे मारते हो ब्रह्मज्ञान की? अंतर के संवाद को जो भूल जाता है वो अध्यात्म के पद पर कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। अंतर के संवाद को आपको करना ही होगा अगर सत्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं।
बाहर जितना भटकेंगे, लोगों की तरह तरह की बातें सुनेंगे, सबकी बुद्धि से भ्रमित बातों से कभी भी रास्ते नहीं खुलते। आज तक कोई एक भी खुला हो तो बताओ अध्यात्म के प्रति। मक्खन शाह लवाणा ने अपने अंतर की सुनी, अंतर से संवाद किया। सच्चे पातशाह मालका जितने भी तू है, मैंने रास्ता दिखा। उसको पता लगा कोई तेगा है, कोई एक और है, आशा की किरण जगी कहीं है, अभी देर नहीं हुआ है, मैं उसके पास चलूं। मालिक रास्ता दिखा, प्रभु रास्ता दिखा, गुरुदेव रास्ता दिखाइए। वो गया, 2 मुहरे चढ़ाए, हाथ जोड़ा, कहा मालिक मैं प्रणाम करता हूं आपको। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी उठे, बेईमान 500 की कह के 2 देता है, तेरी जहाज बचाते बचाते मेरा मोटा छिल गया, मेरा कंधा छिल गया और 2 दे रहा है, 500 की बेईमानी करता है। वो कहता बस, और चढ़ गया चौबारे पे और उसने बोला गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, क्योंकि वो जान गया कि अंतर के संवाद को पकड़ने वाला, समझाने वाला, बताने वाला आ गया है। उसने शोर मचाया तो क्या मक्खन शाह लवाणे का जो खानदान खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है और वो चलता रहेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया, सतयुग ते माण्यो छलयो बलबावन भायो, त्रैते ते माण्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ दियो, उग्र सैन को राज भय भक्ता जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अविचल अटल याद गुरु फरमायो। सतयुग ते माण्यो छलयो बलबावन भायो, 52 अवतार लिया। सतयुग ते माण्यो त्रेते ते राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अविचल अटल। ये गुरुओं का राज, महापुरुषों का राज, सच्चे संत का राज रुकता नहीं, वो चलता रहता है। एक के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा, तीसरा बाद चौथा, चौथे बाद 5वां, वो किसी के रोकने नहीं रुकता। जब श्री गुरु आशुतोष जी महाराज जी आए तो बहुत सारे लोग सिखी परंपरा में भी सिख सरदार लोग कहले नहीं 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 नहीं, एक कच्ची वाणी लेके बार बार की सब सिखन को हुक्म है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलाए पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी माने प्रगट पुरा की दे, जे प्रभु को मिलबो चाहे खोज सबब मिले। कहले नहीं नहीं, गुरु नहीं आ सकता, लेकिन एक कच्ची वाणी है। आप जाने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज नहीं है, गुरुओं की वाणी नहीं है। 300 साल बाद भाई कान सिंह नाभा के द्वारा जो है वो लिखी गई वाणी है, वो आप्त वचन नहीं है, वो किसी के पर्सनल विचार हो सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के महापुरुषों के वचन है, श्री गुरु राज अविचल अटल, ये आज गुरु फरमा अविचल अटल है। यही तो सब जगह झगड़े हैं। इस्लाम में मुर्शद आए, मोहम्मद साहब आए, बोले मोहम्मद साहब आ गया, कोई नहीं आ सकता। क्रिश्चियनों के जीसस आए, वो बोले ये आ गए, इसके बाद कोई नहीं आ सकता। जबकि जीसस स्वयं बाइबल में कहते हैं, जब तक मैं हूं तब तक मैं ज्ञान दूंगा, जब मैं चला जाऊंगा आई विल प्रे टू माय फादर टू सेंड ए मैसेंजर टू ही विल रिमाइंड द वर्क व्हिच आई हैव डन फॉर यू। जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं ज्ञान दूंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए कोई मैसेंजर भेजे, क्योंकि बिना मैसेंजर के, बिना सदगुरु के, बिना सच्चे संत के रास्ता कौन दिखाएगा। मैनेजमेंट ही सब कर सकते हैं, व्यवस्थाओं को बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ने का काम सिर्फ एक का है। अंगुली माल ने तोड़ दिया पूरी डाली को, एक पत्ता मांगा था महात्मा बुद्ध ने, तोड़ दिया। भगवान ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने तो एक पत्ता मांगा था, डाली क्यों तोड़ा, जा जोड़। बोले जोड़ नहीं सकता। बोले जब जोड़ नहीं सकता तो तोड़ा क्यों। ये मैनेजमेंट, ये व्यवस्थाएं, ये लोग, ये षड्यंत्रकारी, ये दुर्बुद्धि, ये सिर्फ तोड़ना जानती है। और आज यही हुआ। महापुरुष सर्व श्री आशुतोष जी भगवान जिस समय समाधि में गए तो सिर्फ और सिर्फ इन व्यवस्थाकारों ने, इन अहंकारी लोगों ने सिर्फ तोड़ा है, सिर्फ तोड़ तोड़ के सारे संस्थान को बर्बाद करके रख दिया। 10,000 की सेना को मुट्ठी भर कर दिया और फिर डींगे मारते, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। क्या कर लिया? सारी बगिया को उजाड़ के रख दिया, सारे
खेत को नहस नहस कर दिया, उसके खेत को, और ऊपर से कहते कर लिया। सिवाय सत्यानाश का और कुछ नहीं किया, सिवाय तोड़ने के, क्योंकि तुम्हारे पास जोड़ने की क्षमता ही नहीं है। व्यवस्थापक बन जाओगे तो टूटेगा। इसलिए मेरी गुरु मां आशुतोषामरी जी ने कहा और बाबा आशुतोषामरी महाराज जी अक्सर कहते हैं कि तोड़ने वाले मत बनो, जोड़ने वाले बनो, क्योंकि जोड़ने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। सत्ता बलवान जिस समय गुरु से वेद भी किए, गुरु ने उनको गुरु घर से निकाल दिया, तिरस्कृत हो गए, बहिष्कृत हो गए, अब कौन ले जाए। गुरु ने कहा अगर इनको किसी ने मुंह लगाया तो उसको गधे पर काले मुख पर काली लपेट के आना पड़ेगा, गले में चप्पलों की माला पहन के आनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि सत्ता बलवान को वापस गुरु दरबार पे जोड़ने के लिए वो यह भी स्वीकार किए, मुख में काली पोत कर गधे पे बैठ के, और अपमान सहकर उनको जोड़ा, क्योंकि किसी को जोड़ने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। तोड़ना तो बहुत आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। और आप खुद देखिए कि जोड़ कौन रहा और तोड़ कौन रहा है। वीडियो दिखाने से वो जुटेगा, सिवाय डिस्ट्रक्शन, सिवाय अंतरकलह, सिवाय विघटन क्या और है क्या? सिर्फ तोड़ा है आपने, और तोड़ने को आप क्या समझते हैं? अगर आपके पास आंखें नहीं तो मैं क्या करूं? देखो जोड़ कौन रहा है, संगठित कौन कर रहा है, दे कौन रहा है, हर प्रकार के संभाल कौन रहा है, मरहम कौन लगा रहा है, मारने वाले से बचाने वाला खड़ा है। मैं भी घायल था, लेकिन मुझे मरहम लगाया मेरे घावों पर, मुझे सजाया संवारा, फिर से आत्मविश्वास आत्मशक्ति देके फिर से पथ पर खड़ा कर दिया, फिर से चलने को और उत्साह भर दिया, उमंग भर दिया, आशा भर दी, निराशा खत्म कर दी, दोष खत्म कर दिए, पाप खत्म कर दिए, अपूर्ण से पूर्णत्व की ओर लेके आ गई। पर उसी का नाम गुरु मां आशुतोषामरी है। धारा के हर मोड़ को, धरा के हर मोड़ को बदलने की क्षमता है उनमें। क्या समझ पाओगे? एक ही जब गुरु श्री गुरु आशुतोष जी भगवान से पूछा गया कि महाराज जी पूर्ण गुरु की कसौटी क्या है, तो महाराज जी ने सिर्फ एक बात कहा कि पूर्ण गुरु की कसौटी सिर्फ इतनी है, पूर्ण गुरु की कसौटी सिर्फ इतनी है कि जो आपके अंदर में परमात्मा को दिखा दे, दर्शन करा दे, वो पूर्ण गुरु है। जो आपको रब से मिला दे, उस ज्योति को दिखा दे, जो आपके अंदर दसम द्वार खोल दे, 9 दरवाजे काया कोट के 10वां गुप्त रखीजे, वज्र कपाट न खुलनी गुरशब्द खुलीजे। गुरु की पहचान के लिए पूरे जगत में लोग परेशान है कि पूर्ण गुरु कुंभ में गए हुए हैं, पता ही नहीं किसी को। पाजी मैंने तो सारे तेजवान दिख दे, हमको तो सब अच्छे लगते हैं, किसको झूठा कहूं किसको सच कहूं। लेकिन अगर सच की कसौटी को आप पा जाओगे तो फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा। भगवान ने कहा तुम ये मत देखना कि चेहरे पे नूर कितना है, नूर अंगूरी नूर भी हो सकता है, टमाटर ज्यादा खाओगे चेहरे पे नूर आ जाएगा, गाल लाल टमाटर जैसे हो जाएंगे। अंगूर का जूस पियोगे तो ताजगी चेहरे पे आ जाएगी, तो क्या आप गुरु बन जाएंगे? आप भी पियो अंगूर का जूस, आप भी बन जाओ। फिर तो अमेरिका में सारे गुरु ने, तो सब गोरे ने, यहां भी कई लोगों को गोरा कहा जाता है, तो क्या वो गुरु बन जाएगा? गोरा गोरा कहने से कोई गोरा नहीं हो जाएगा, गोरा तो वही है सिर्फ। कोई कहता है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा विद्वान है, तो विद्वान तो प्रोफेसर भी होता है, उसको क्या नहीं पता हो, बहुत कुछ जानता हो, तो क्या गुरु हो जाएगा? बोले जादू जानते हैं, ऐसे करते हैं तो धुआं निकलने लगता है, ऐसे करते हैं तो लौंग आ जाता है, ऐसे करते हैं तो पुदीना बन जाता है। पीसी सरकार विदेश में उसका कार्यक्रम था 10 बजे सुबह का, 10 AM, 2 घंटा लेट हो गया, सब गुस्से से आग बबूला हो गए। आपका 10 बजे कार्यक्रम था, आप 12 बजे आए, 2 घंटे लेट, क्यों? The question is in front of you, तुम्हारे सामने
प्रश्न है कैसे, ये आपने भारत समझ रखा है। पीसी सरकार ने कहा मैं समय से आया हूं, आप लोग गलत हैं। सबने कहा नहीं आप गलत हैं। बोले कि हम 10 बजे आए हैं, 10 बज रहा। देखिए सबने अपनी घड़ी देखी, सबके घड़ी में 10 बजे रहते हैं, सब अवाक रह गए। यही तो जादू था। लेकिन पीसी सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूं, मैं भगवान हूं, नहीं। उसने कहा मेरे हाथ की सफाई है, ये मेरे हाथ की सफाई है, मैं जादूगर हूं, मैं जादू करता हूं। इसका मतलब नहीं कि मैं भगवान हो गया। लेकिन यही कोई चूरन चटनी कर दे अभी कुंभ में तो कहेगा हम तो फिर बाकी सब मेरे से छोटे, मैं ही भगवान हूं। तो जादू तो ये जो याद रखना कि पूर्ण गुरु कभी भी चमत्कार नहीं करता। ये जो चमत्कार करते हैं ना, कोई पर्ची बना रहा है, कोई पर्चा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं। गुरु की कसौटी पर्ची पर्चा बनाने वाला नहीं है। ये पर्चा बहुत सारे लोग बना रहे हैं, ये किसी शास्त्र ग्रंथ में कहीं कसौटी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ये गुरु गीता से बोल रहा हूं। भगवान शंकर ने जो माता पार्वती को जो परिभाषा दी है, जो मार्ग बताया है, बहुत सारी पर्चियां बनाते हैं। और आज तो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना, बहुत कुछ हो जाता है। गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का काम सिर्फ एक है। हमारे प्यारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष जी भगवान ने बताया कि गुरु का काम एक है, और वो है जो 10 द्वार खोल दे। चमत्कार करना काम नहीं है। चमत्कार तो जो द्रौपदी के ऊपर हुआ, जो मीरा के ऊपर हुआ, जो प्रहलाद के ऊपर हुआ, ये क्या चमत्कार था? नहीं, कभी मत सोचना कि चमत्कार और कृपा में की परिभाषा में कुछ अंतर है। चमत्कार और कृपा में अंतर है। चमत्कार किसको कहते हैं और कृपा किसको कहते हैं? चमत्कार क्या है और कृपा क्या है? जब किसी को सामने वाले को जरूरत ना हो और वो काम करके उसका मनोरंजन करना, ये चमत्कार है। आपको जरूरत है कि हम पुदीने से लौंग बना दे, लौंग से इलायची बना दे, इलायची से, आपको जरूरत क्या है इसकी? आपके सिर्फ मनोरंजन हो रहा है। और मनोरंजन करने वाला, कराने वाला गुरु नहीं होता, वो जादूगर होता है। जादूगर का कार्य है मनोरंजन करना। लेकिन गुरु का कार्य क्या है? गुरु मनोरंजन नहीं करता। गुरु आपके अंतर्घट में परमात्मा को प्रकट करता है, दिखाता है ईश्वर। जो कोई नहीं कर सकता वो गुरु करता है। जो द्रौपदी के ऊपर हुआ, जो मीरा के ऊपर, जो प्रहलाद के ऊपर, ये कोई चमत्कार नहीं था। ये जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता थी उस समय, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो उनका जीवन चला जाता, उनका सर्वस्व जा रहा था। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। वहां जिंदगी की बाजी लगी हुई थी। और आप शायद भूल रहे हैं, आज भी जिंदगी की बाजी लगी है। आपके लिए हो सकता है कोई खेल चल रहा है यहाँ पे, आप खेल चल रहा है यहाँ पे, तमाशा हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई तमाशा चल रहा है, लेकिन सज्जनों, यहां तो जिंदगियां बाजी लगी हुई। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेटे। माता चले गए, पिता चले गए, भाई बंधु सब चले गए, धन चला गया, मान सम्मान चला गया, सब कुछ चला गया। गालियां फ्री में लोग लाखों दे रहे हैं। अगर उसका परवाह करें तो चलना दूभर है। यहां पे चल नहीं सकते आप। लेकिन जिसका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, सिर्फ एक आशा पे, सिर्फ उसके एक वचन ने जीवित किया हुआ है। उसने कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होके रहेगी। सत्य, यू कैन नॉट चेंज द ट्रूथ बट द ट्रूथ कैन चेंज यू। सत्य आपको बदलेगा, समय लगता है। धैर्य प्रथम गुण है अध्यात्म का। जिसने धैर्य नहीं धारण किया वो अध्यात्म के शिखरों को क्या छुएगा, क्या प्राप्त करेगा? धैर्य रखो, सब होगा। सत्य हारेगा नहीं, सत्य सिर्फ परेशान हो सकता है कुछ समय के लिए, पर पराजित कभी नहीं होता सत्य। बहुत सारे अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, काकासुर, पूतना, कितने राक्षस भेजे, लेकिन सत्य परेशान तो हुआ, पराजित नहीं हुआ।
श्री कृष्ण के 6 भाइयों को मार दिया। सत्य परेशान हुआ, पराजित नहीं हुआ। रावण ने माता सीता को चुरा लिया, अट्टहास करने लगा, बहुत राम और लक्ष्मण को नाग फांसी में बांध दिया, लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, अट्टहास करने लगा। सत्य परेशान हुआ पर पराजित नहीं हुआ। वो एक घड़ी ऐसी थी कि राम लक्ष्मण दोनों नाग फांस में पड़े हुए थे, बंधे हुए। ऐसा लग रहा था अब इधर इधर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन गरुड़ जी आए, नाग फांस काटा, फिर से प्रभु चैतन्य हुए और फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया, फिर से भयंकर बाण चलाया और ऐसा लखन के प्राण संकट में आ गए। फिर सुई इधर से उधर, अब क्या होगा, कौन जीतेगा? जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं, गुरु बिन कठिन है जी एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी। तन मन वचन मन अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। गुरु की कसौटी ये चमत्कार नहीं हुआ करते। गुरु की कसौटी तो कृपा पे है। गुरु कृपा करता है, चमत्कार तो जादूगर करता है। नुक्कड़ पे पान की गोमटी के किनारे जो करता है वो तो सिर्फ, जो बनारस में सब कहते हैं, बनारस में सब गुरु हैं, और जो जेब काटना सिखाता है उसको भी उसका शागिर्द कहता है, और गुरु आज क्या हाल चाल है, बोले आज तगड़ी है। हाँ गुरु, बोले हाँ गुरु। वहां सब गुरु हैं, सब महादेव हैं, और महादेव, बोले हाँ महादेव, बोले हाँ सब महादेव, वहां सब गुरु हैं। लेकिन असली महादेव को एक कर होता है, और उसकी पहचान लोग कहाँ जानते हैं। इतना आसान है पहचान पाना सच को, बिना गुरु की कृपा के कोई सच नहीं पहचान सकता। जब छोटे छोटे देवी देवता लीला करते तो लोग भटक जाते हैं, तो महाराज जी तो अति मानवीय लीला कर रहे हैं, और माने भी उससे भी अधिक अति मानवीय लीला कर दे चल रहा है। लेकिन एक बात जान लेना, लिख लेना, गोद लेना, जैसे तुम कहते हो वैसे मैं भी कहता हूं, लोग गोद लेना, सत्यमेव जयते, सत्य विजय होके रहेगा। चाहे अपहरण कर लो, वीडियो बना लो, चाहे कितने षड्यंत्र रच लो, जरा देखो इस चेहरे को, इस आत्मविश्वास को देखो, पसीने छूट जाएंगे। हमें मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं, ये कहने की जो क्षमता आशुतोष में है और किसी में है नहीं। कि हमें मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं, क्योंकि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ये कहने का सामर्थ्य आशुतोष में है और किसी में है नहीं, और उसने अपना मिशन संपूर्ण के किया हुआ वो। कई लोग भ्रमित हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं उधर जाएं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। मैंने किधर नहीं जाओ, सिर्फ आशुतोष के वचनों को धारण करो, वो महाप्रभु है। आशुतोष को जानो, आशुतोष ने क्या कहा। गुरु के वचनों को जो धारण करके चलते हैं कभी नहीं हारते। गुरु की कसौटी सिर्फ एक है। अगर कोई पिता यहां से बॉम्बे चला जाए तो पड़ोसी कहता जरा मेरे बच्चों को देखते रहना। अमेरिका चला जाए तो कहेगा जरा मेरे बच्चों को देखना, पड़ोसी दे भाई से कहेगा जरा मेरे बच्चों को देखना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं हमरे बचवन के ताड़त रहिया। इसका ताड़ने का मतलब मारत ना रहिया, मतलब देखते रहना। ताड़ा मतलब देखना। तो जब एक साधारण पिता अपने बच्चों की चिंता करके कहता है कि देखते रहना, वो महाप्रभु अपने बच्चों की चिंता नहीं किया होगा?
कि जब मैं समाधि में चला जाऊंगा, जब इनसे मेरा बाहर से संवाद नहीं हो पाएगा और अंतर की ये जानते नहीं, अभी जुड़े नहीं है, अभी सही से पके नहीं है, सही से समरे नहीं है, क्योंकि अंदर से जुड़ना कोई खेल नहीं है। जन्म लग जाते हैं, जीवन जिंदगियां बीत जाती हैं, माया इतनी प्रबल है, जुड़ना में टूटना जुड़ना लगा रहता है। दो संवाद किया तब तक बिखर गए, तो बाहर आ गया, फिर माया आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ऐसे नहीं भक्तों ने कह दिया संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको ना भुला देना, है नाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान, ये अंदर का संवाद, ये अंदर का मार्ग इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। जे तू प्रेम खिलन दा चाओ, सिर धर तली गली में आओ, इस मार्ग पर धरीजे, सिर दीजिए कान ना कीजिए। अंदर का मार्ग इतना आसान नहीं है। तो क्या श्री आशुतोष जी महाराज जी ने अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दिया होगा? वो जो रास्ता जानना चाहते हैं, वो जो दिन रात लगे हुए हैं, जो रगड़ रहे हैं, जो घिस रहे हैं कि प्रभु प्रभु प्रभु, हे भगवान मैंने तो तेरे साथ लगाई है, क्या वो छोड़ देगा? इतना हल्का है, उसका प्रेम इतना कमजोर है क्या? जब कोई शिष्य उसको पुकारता है तो एक स्वरूप से वो समाधि में होता है, तो दूसरा स्वरूप धारण करके आ जाता है। कोई कहेगा ऐसे कैसे? तो क्या इतना कमजोर समझ रखा है क्या? वो अपने भक्तों के लिए यदि अमीर खुसरो के गुरु कह सकते हैं मेरे उस पे मत लाना, नहीं तो मुझे उठना पड़ेगा। जब मुर्दे और जब वो उससे कब्र से निकल सकता है, तो मेरा गुरु आशुतोष क्या कोई स्वरूप धारण नहीं कर सकता? क्या अपने किसी रूप से अपने बच्चों का संरक्षण नहीं कर सकता? आशुतोष इतने संपूर्ण और सर्वसमर्थ हैं, यदि उनका बालक कोई पुकारता है तो उसके लिए प्रकट होना पड़ता है। और आप क्या क्षमता है, आप कमजोर में हैं, आप उत्साहहीन हैं, निराशावादी हैं, तो आप पड़े रहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हृदय की पुकार से उसे प्रकट करने को बाद प्रकट होने पर बाध्य कर देते हैं। और हाँ, इस संसार के ऊपर, इस धरती पर कुछ ऐसे शिष्य श्री आशुतोष जी महाराज जी के, जिन्होंने उस पूर्ण सत्ता को आने पर बाध्य कर दिया। कहा मुझे आना ही होगा, कि संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, हाँ जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, हाँ गीता में जो तूने दिया। कुछ बिन कोई नहीं है मोहन, तुझ बिन कोई नहीं है मोहन, भारत का रखवाला रे बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाली की किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर। आज जितने देख रहे हैं सब कड़वा, सच्चाई कड़वी लगेगी, लेकिन सब काम को लोभ अहंकार माया के बंधनों में है। सब राजनीति और दुनिया भर के चीजों में, सब बाहरी वैभव दिखा सकते हैं, चांदी के सिंहासन पे और चांदी के छत्र को, और उसके 50 चमर लेकर लोग आगे पीछे 25 आगे पीछे गनर और बाउंसर लेके घूम रहे हैं। गुरु की पहचान ये नहीं होती। गुरु की पहचान वैभव और बाउंसर और ब्लैक कमांडो नहीं हुआ करती। गुरु गुरु हुआ करता है, उसकी पहचान हुआ करती है, और वो एक है हर अवस्था में, हर स्थिति में, सिर्फ एक है कि वो जो आपके हृदय में दसम द्वार खोल दे, तृतीय नेत्र खोल के परमात्मा के प्रकाश को दिखा दे, वो गुरु है। मां आशुतोषांबरी ने उस प्रकाश को दिखाया। आज बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी 4 पदार्थ के ज्ञान को बता रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, और प्रकाश प्रकट कर रहे हैं, हो रहा है। अब तू माने या ना माने, तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? सच को तू स्वीकार कर ना कर, उससे क्या होता है? सत्य तो सत्य है, वह भी जीते, उसे जीता नहीं जा सकता। सत्य तो सत्य है, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। गुरु की एक कसौटी जो परमात्मा को दिखा दे। आज बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी, गुरु मां आशुतोषांबरी जी ने समाधि ली, बता के 1000 बार डंके की चोट पे ली। श्री गुरु आशुतोष जी महाराज जी ने कहा हम आलोक हो जाएंगे, वो आलोक हो गया। लोग समाधि कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आलोक एंड समाधि? आलोक में और समाधि में क्या अंतर है?
समाधि तो ये होती है जो डंके की चोट पे मां आशुतोष शामरी ने लिया कि हजारों बार बता के, वीडियो बना के, सब कुछ बता के, सब कुछ समझा के, और आज उनके छोटी सी टीम, उनके थोड़े से बच्चों में सा विश्वास और मस्ती में चल रहे हैं। समाधि कोई मातम नहीं हुआ करती, समाधि जश्न होता है, उत्सव होता है, और आज उत्सव मना रहे हैं उनके बच्चे। आज वो उत्सव हो रहा है, कैसे हो गया, कैसे होगा? तब तो एक मक्खन सा लबाना था, आज मक्खन सा लबानों की ये देखो फौज आ गई है। कैसे मिटाओगे सत्य को? एक था मक्खन सा लबाना, देखो सारे मक्खने मक्खन है, सारे मक्खन है, सारे मक्खन आ गए। कहां रोकोगे? रोक रोक के आप, आनंद तो इसमें आ रहा है कि रोक रोक के दुनिया परेशान है, लेकिन दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। इतना विरोध, इतना प्रपंच, इतना षड्यंत्र, लेकिन जिसको आना था वो आ गए। कहां तक रोकोगे? मैं तो यही देख के खुश होता हूं कि इतना बांध लगाने के पश्चात भी जिसको पहुंचना था वो पहुंच गया। यही है, राम मंदिर जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो लोग प्रयास किए, परिंदा पर नहीं मार सकता, लाखों लोग पहुंच गए। जो अधर्म का ढांचा था उसे तोड़ दिया, गिरा दिया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। कहां तक रोकोगे? सारा प्रपंच कर लिया, लेकिन गोलियां चलाई राम भक्तों पर। राम भक्तों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान हो गए, क्योंकि प्रेम था राम से। राम के लिए वो सर्वस्व त्याग सकते थे, मिट सकते थे। लेकिन याद रखना, आप सोच रहे होंगे कि राम के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, और सच्चा वाले भी प्राण देंगे। महादेव बाबा भी अब पीछे लोग लगे हुए थे, मैंने समाधि के विषय में कुछ ऐसी कही थी, मां से कि मां आ जाना, लेकिन वो भूल गए, वो भूल गए। मैं तो प्राण दे देता, लेकिन वो भूल गए। आशुतोष भगवान ने मेरे कहा था कि अब वो प्राण देने नहीं, प्राण लेने आए हैं। अब की बार प्राण देना नहीं है। हमारे सिखों ने बहुत बलिदान दिया, आपकी बलिदान नहीं देना है, बलिदान लेना है। अब सर लेना है, सर दे बहुत दे दिया, सिद्ध कर दिया। अब सिद्ध नहीं करना भक्तों को, भक्तों ने सिद्ध कर दिया। अब सर लेना है, याद रखना। भूल गए आप ये सोचो कि आपके षड्यंत्र के आगे झुक के सर कटाने आ जाएंगे, जो कहानी सुना ना 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 ना। अब पिक्चर बदल गई, सोले का ठाकुर नहीं बनना है, हाथ कटा के जो है अब रोना नहीं है। भक्तों ने सोच लिया कि अब वो काम खत्म। ये हमारे गुरु ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर वो कहते तो ये भी होता, क्योंकि उनका, लेकिन उन्होंने अपने वचनों में बांध दिया कि नहीं, अब सर नहीं देना है। और परपंचियों के हर एक वाण को तोड़ना है, हर एक वार को निष्फल करना है, नेस्तनाबूद कर देना उनके हर दुष्ट इरादों को, हर षड्यंत्रकारी उनकी सोच को नेस्तनाबूद कर देना। देखो जरा, यह आशुतोष भगवान के आत्मवचन है कि अब सर देना नहीं, सर लेना है। बहुत दे लिया सर, बहुत समझा लिया, आप नहीं समझोगे तो। उन्होंने 3 बातें कही, सत्संग बत्संग में तो लत्संग तो अब होना ही होना है। उसमें तो अब दीवाने निकल पड़े हैं, बचो अब बार से बच सकते हो, अन्यथा अब तुम नरकों में जाओ। सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सच वही है, और कोई कसौटी नहीं, कोई अलग मार्ग नहीं, कोई अन्य तरीका नहीं, कोई एक रास्ता है, और वो रास्ता है गुरु का रास्ता, दसम द्वार का रास्ता, अंतर का रास्ता। अंतर से संवाद अभी भी मौका है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते रहे, गुरु को पहचानना है, सिर्फ एक कसौटी है, बार बार वह एक ही कसौटी थी, है और रहेगी। गुरु के लिए और कोई रास्ता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में, वेद में, उपनिषद में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने 10 गुरुओं की वाणी, सब प्रमाण है, और उसी प्रमाण के ऊपर अब सब कुछ करना पड़ेगा। आज के समय के गुरु मां आशुतोषांबरी जब समाधि में गई, लोग बोले कि जब गुरु मां आशुतोषांबरी जी गुरु हैं तो फिर बाबा आशुतोषांबरी जी को क्यों आना पड़ा? अरे भाई, गुरु मां आशुतोषांबरी जी को भी समाधि में जाना था,
तो फिर बाबा आशुतोष शामर के रूप में आना था। और ये तो महाराज जी ने पहले बता दिया था, महाराज जी बता के गए थे समाधि से पूर्व, मुझे क्या कहते कि बाबा आशुतोष शामर जी के पीछे चलना। तो गुरु मां आशुतोष शामर जी, गुरु सर श्री आशुतोष जी महाराज जी को समाधि से लाने के लिए समाधि में गए, और बाबा आशुतोष शामर जी महाराज जी उस समय को उनके सेवा में है, वो कैसे मैनेज करेंगे, उनकी इच्छा है, उनकी दया है, उनकी कृपा है, वो अपने अनुसार से खेल। लेकिन जो शिष्य समर्पित भाव से चलता रहता है, श्रद्धा में अकड़ेगा तो टूट जाएगा, झुकेगा तो पार हो जाएगा। बहुत सारे लोग अकड़े हुए हैं, अकड़ने वाले कुछ नहीं मिलता, अकड़े रहो, अटके रहो, उतर करते रहो, क्या होगा। एक व्यक्ति कहने लगा मैं नहीं मानता जी, मेरे को 10 करोड़ का फायदा कराएं तो मैं गुरु मानूंगा। मैंने कहा नहीं कराता, जब मत मान दो, यू कैन नॉट चेंज द ट्रूथ। फिर मैं कह रहा हूं आप सत्य को नहीं बदल सकते, आपके मानने न मानने से, आपके आंकड़े से, आपके पढ़ने से सत्य बदलने वाला नहीं। सत्य सत्य ही रहता है, आपको झुकना पड़ेगा, आपको उसके चरणों में मिटना पड़ेगा। और गुरु तो अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने आसन पे बैठा रहता है और देखता रहता है, कर देखे था को था। इसलिए आपको देखना पड़ेगा। आज समय में आ गए, जिसको नहीं समझ में आ रहा आए देखे, ये तो आपकी ड्यूटी है। आप परखें, आप जानें, सत्संग सुने, विचार करें, पूछें, समझें, शोध करें, नहीं तो लुटते रहें हर बार, हर हफ्ते में, हर महीने में, हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बुराई कलेक्शन करते रहो, अपने आप को लुटाते रहो, और फिर उसके पश्चात कलेक्शन जहां जाए खत्म। कोई सामाजिकता नहीं है, ना कोई वृद्धों की सेवा है, ओल्ड एज होम नहीं है, ना कोई अनाथों का कोई व्यवसाय नहीं है। अरे आश्रम में जो आ जाए लोग, जो बुढ़े हों उनको मार के निकाल दो, क्योंकि अब काम का नहीं रह गया। कोई गौशाला है, कोई गाय ने बछड़ा दे दिया, निकाल दो, रात के अंधेरे छोड़ दो, बस सिर्फ स्वार्थ बुद्धि, सिर्फ स्वार्थ। परमात्मा को स्थान नहीं, सिर्फ स्वार्थ काम नहीं चलेगा। परमार्थ करना बहुत जरूरी है। जो परमार्थ नहीं करता तो सत्य को पाता नहीं है। परमार्थ करना होगा। एक भी कार्य बिना पैसे के, बिना, सब कुछ तो बिजनेस, चूरन बेच दो, चटनी बेच दो, कपड़ा बेच दो, दवा बेच दो, जो मर्जी सिर्फ बेचो। वहां ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो देता है। लोग आज कहते हैं गुरु हमारा है, अकेलिया है, आपने कैसे स्वरूप लगा लिया, आपने कैसे। गुरु किसी का अकेला नहीं होता, भगवान सबका होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सबका है, रामायण सबका है, राम सबके हैं। या तो आप पूर्ण गुरु कहो, मत हो। जो पूर्ण गुरु होता है उस सबका होता है, किसी एक के लिए आता ही नहीं। आपकी ये सोच है, ये सोचना कि मैं राइट हूं, ये स्वाभिमान हो सकता है, मगर सिर्फ मैं ही राइट हूं यह आपका अभिमान है। मैं ही सही हूं और कोई है ही नहीं, यह आपका अभिमान है। इसलिए आपके गुरु हैं, आप गुरु के हैं, ठीक है, लेकिन गुरु सिर्फ मेरा है, किसी और का है नहीं, ये दोष है। गुरु को जो पुकारेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला पुकारेगा वहां भी पहुंच जाएगा, अमेरिका वाला पुकारेगा वो भी कहेगा सच्चे पातशाह मेरे ऊपर कृपा करो, ऊपर कृपा करे, तो वो सुनता है, वो अंतर की जानता है, वो जानी जाना। जो भी विश्वास से उसे एक बार पुकारेगा, उस पर कृपा करेगा ही करेगा। ये उसका तोड़ निभाने का एक अलग ही अंदाज है, ये उसकी मौज है। वो कब क्या करेगा वो आपसे पूछ के थोड़ी करेगा। और आप अपने वचनों में, आप अपने तिकड़म में बांध रहे हैं, आपकी मूर्खता है, उसे कोई बांध नहीं सकता। जिसने बांधने की कोशिश की वो हार गया। भक्त, कई ऐसे भक्तों ने भी बांधने की कोशिश की, भगवान ने कहा नहीं, तुम हम पर आस्था विश्वास रखते हो, हम तुम पर कृपा करेंगे, लेकिन यदि तुम कहो कि किसी और पे करें ही ना, तो तुम्हारी मूर्खता है। समाज की सोच है सिर्फ मैं ही हूं, मेरे ऊपर कृपा कर, बाकी सब। अगर मान लिया कि कोई गलत भी हो, यह भी तर्क एक बार मान लें, आपको सत्य नहीं, तो क्या दवा की आवश्यकता किसको रहती है? बीमार को कि स्वस्थ को? उसको तो सब रहती है। वो तो और डॉक्टर के पास भागेगा, डॉक्टर साहब पांव दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब
तो और ज्यादा बांधे। इसलिए इस बात को अब बांध लो, अब ठान लिया है, इसलिए वर्तमान को जियो, पूछो समझो। और सबसे सुंदर बात है, सबसे सुंदर तरीका किसी के वचनों, आप चूंकि आपको सच समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों के विचारों में मिंटू भैया, चिंटू भैया, फलाने स्वामी, ढिमाके स्वामी, ये नहीं कर दिया, उसने कह दिया, उसने, आप लोगों के कहने पे चल रहे हो, आप लोगों के चश्मे से दिख रहे हो। किसी ने काला चश्मा दिख रहा है, काला दुनिया नजर आ रही, नीला दे दिया, नीला नजर आ रहा, हरा दे दिया, हरा, लाल दे दिया। चश्मा उतारो, फिर देखो यार, चश्मे को उतारना पड़ेगा, लोगों के विचारों के जो चश्मे हैं उनको हटाना पड़ेगा, फिर सत्य दिखेगा, उसके पहले नहीं। आप लोगों के विचारों से बंधे हुए हो, उसने कह दिया, इसने कह दिया, क्या कह दिया। सिर्फ एक बात, सिर्फ गुरु के देखो, गुरु के वचनों को सुनो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल है गुरु की मूर्ति, पूजा मूल है गुरु के चरण, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब महाराज जी ने कह दिया कि इस दरबार पे पूर्ण गुरु के सिवा छोड़ के कोई पूर्ण नहीं है, तो फिर महाराज जी ने कहा था ये जो कहेगा मेरे वचन, ऐसा कब कहा था? कोई है फुटेज, कोई है वीडियो? ये झूठ क्यों प्रसारित करते भाई? महाराज जी ने कहा जो मैं कहूंगा वही महाराज जी के वाणी है। कब कहा भाई? कहां का? इतने वीडियो प्रसारित कर रहे हो, है कोई प्रमाण, है कोई सबूत? सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। मंचों से जरूर कहा अब तुम छिपाओगे सत्य को, वो वीडियो निकालो जिसमें कहा है महाराज जी ने कि सब हमाम में सब वही हैं, सब नंगे हैं, सिर्फ एक ही है, सिर्फ पूर्ण एक ही है गुरु, बाकी सब अपूर्ण है। इसलिए किसी पर नहीं, सिर्फ गुरु पर भरोसा करना। गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? सिर्फ गुरु और उसके वचनों को सुनो। उसने क्या कहा? महाराज जी ने कहा पूर्ण संसार में आते रहते हैं, कट्टर मत बनो। नश्वर शरीर है, शरीर पंच तत्व का है। तुम ही तो कहते हो आए ना आए वो उसकी मर्जी, तो आए नहीं आए तो फिर क्या वो सारा कुछ बंद कर देगा, फिर ज्ञान का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तुम कहते हो कि उसकी मर्जी है, आए ना आए, कब ना आए, तुम कहते हो उसकी मर्जी को गया, अपनी मर्जी गया, अपनी मर्जी से आएगा। तो जब तक नहीं आएगा तब तक दुकान बंद, सारे ग्राहक बैठे रहेंगे। जब तक एक गुरु अगर समाधि ले लिया तो उसके पश्चात ज्ञान पाने वाले ऐसे इंतजार करते रहेंगे, मरती रहेगी दुनिया, सुनने वाला कोई है नहीं। परमात्मा मर गया, वो अवतार नहीं ले सकता, वो सर्वसमर्थ नहीं है, वो कुछ ज्ञान नहीं देगा, लोगों की प्रार्थनाओं को अनसुनी कर देगा। अरे सिर्फ एक भक्त पुकारे, एक भक्त तो अवतार ले लेता है। प्रहलाद ने अकेले पुकारा, पूरी भीड़ लेके, पूरे गांव को लेके, पूरे शहर को लेके, पूरे जिला को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को लेके नहीं पुकारा, अकेला पुकारा उसने, और उसे आना पड़ा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। हमें ध्यान चरणों में लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हे महाराज तुमको, हे भगवान तुमको, जब भी पुकारूं तुमको आना पड़ेगा। हमें ध्यान चरणों में लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हाँ, जितने जगत में बसे नर नारी, उन्हीं की कृपा से होते हैं ज्ञानी। झुकता परमात्मा गुरु के ही आगे, गुरु को रिझाना पड़ेगा। हमें ध्यान चरणों में लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात। अपने विचारों को विराम देने से पूर्व मैं एक ही कोट करता हूँ, हमें ध्यान चरणों में लगाना पड़ेगा। हे आशु पिताजी, तुमको जब भी पुकारो तुमको आना पड़ेगा। आ भी गया है, सब कुछ कर भी रहा है, अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा। और
यहीं पे सच के पास ही ये उत्तर होता है, समाधान होता है, सबके पास नहीं होता। और है समाधान, सब होगा। महाराज जी भी आएंगे, माँ भी आएंगी, और ज्ञान का प्रकाश भी होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे कुछ भी कर लें, जब वो खंबा फाड़ के प्रकट होता है तो खंबा फाड़ के भी प्रकट हो जाएगा, उसमें आपकी आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन आप के कर्म ये सिद्ध करते हैं कि आप उसके प्रबल धुर विरोधी रहे हैं, और जो जैसा करेगा सो तैसा भरेगा, तू क्यों पे उदास। इसलिए जो भक्त हैं उनसे मैं एक ही बात कहता हूं, जो संत हैं उनसे एक ही बात, जो प्रेमी हैं उनसे एक ही बात, हमें ध्यान चरणों में लगाना पड़ेगा। आशु पिताजी तुमको जब भी पुकारो तुमको आना पड़ेगा। और अगर पूरे ब्रह्मांड में मैंने किसी को देखा है, श्री आशुतोष जी महाराज जी के सपनों को साकार करने की प्रबल इच्छा भावना है, तो गुरु मां आशुतोषामृत जी के अंदर देखा। और एक एक पल अगर उनके इच्छा पे चलने की अदम्य साहस, वह विशेष जज्बा तो बाबा आशुतोषामृत जी महाराज जी में है। और मैं